जय हिंद डियर एस्पिरेंट्स। डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर आप सभी को स्वागत करता हूं। बात करने जा रहे हैं आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो आरओ एआरओ का इंग्लिश का सेगमेंट आता है उसके बारे में। तो फटाफट देखिए क्या क्या चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बात करेंगे, फिर से याद रखें, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर होना है आरओ एआरओ का, उसके इंग्लिश सेगमेंट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो जो इंग्लिश का सेगमेंट आपसे पूछा जाता है उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, कैसे किस सेगमेंट के अकॉर्डिंग चीजें पूछी जाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं एक सूचना देना चाहता हूं। आने वाली हाईकोर्ट समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए डिकोड एग्जाम ने अपना कोर्स प्रारंभ कर दिया है। 22 दिसंबर से हम वीडियो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और उसी कोर्स में टेलीग्राम टेस्ट हमारे 28 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि 2026 के जनवरी माह में इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है और नोटिफिकेशन आने के बाद आपको मात्र 2 से ढाई महीने का ही समय मिलता है परीक्षा की तैयारी करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अगर आप आज से ही तैयारी शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें कोर्स थोड़ा सा बड़ा है और उसके साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी है जो आपने पहले हो सकता ना पढ़ी हो, जैसे सामान्य अंग्रेजी है, कंप्यूटर ज्ञान है और उसके अलावा जो है मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो पूरे जो है सिलेबस को कवर करने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का जो है विधिवत समय चाहिए और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको हर टॉपिक की एक एक सिंगल टॉपिक के जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी और उनका पीडीएफ नोट्स आपको जो है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में सॉल्व अनसॉल्व के रूप में दिया जाएगा। इसी प्रकार हम जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, चाहे वो जनरल इंग्लिश एंड ग्रामर है, सामान्य हिंदी है, कंप्यूटर जीके है, उत्तर प्रदेश विशेष है, मॉडर्न हिस्ट्री है, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनसे भी जो है पिछले हाईकोर्ट के आरओ या अन्य परीक्षाओं में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको वरीयता क्रम में हम उन पर वीडियो लेक्चर्स आपको देंगे सेलेक्टेड टॉपिक्स पे और उनके आपको बाइलिंगुअल नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में उन्हीं टॉपिक्स पे आपके टेस्ट भी होंगे। तो आप एक बार वीडियो लेक्चर देखेंगे, उसके बाद आप उस टॉपिक का नोट्स पढ़ेंगे और उसके बाद आप टेलीग्राम में जब उसके टेस्ट देंगे तो आप में एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल भी और साथ में जो है मॉक टेस्ट के माध्यम से पूरी तैयारी हो जाएगी और आप ये भी समझ पाएंगे कि आपकी कहाँ पर कमियां रह गई थी जिसको अभी सुधारने की जरूरत है, यानी कितना रिवीजन आपको और करना चाहिए। तो ये बहुत ही बल्कि कोर्स नहीं होगा, इसमें हम बिल्कुल सेलेक्टेड चलेंगे, क्योंकि जितना पूछा जाता है, जिन टॉपिक से प्रायः क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हम जो है प्रमुखता से लेंगे और जिनसे नए क्वेश्चन बनने की संभावना है उन टॉपिक्स को भी हम पढ़ाएंगे। कुल मिलाकर ये कंप्लीट कोर्स है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी से ज्वाइन करके 22 दिसंबर से हमारे साथ जो है अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो अब समय है कि इसकी विधिवत तैयारी शुरू कर दी जाए। अभी डिकोड एग्जाम का ऑफर भी चल रहा है, आप इससे जुड़कर अपनी अच्छे से तैयारी शुरू करिए। आप सभी को शुभकामनाएं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा में अंग्रेजी जो इंग्लिश है ना, सबसे महत्वपूर्ण भाग 50 पॉइंट्स या 50 नंबर्स का है। 2016, 19, 21 के जो एनालिसिस किया गया था उसके बेसिस पे आज हम लोग बात करेंगे। व्याकरण, इसके लिए सिलेबस क्या होना चाहिए, क्या प्रायोरिटी सीक्वेंस होना चाहिए। प्रायोरिटी सीक्वेंस का मतलब क्या है, कौन सा टॉपिक्स आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कौन सा आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, मतलब उसको कम इंपॉर्टेंस देकर के लास्ट में पढ़ें, और कौन सा सेगमेंट पहले कवर अप करें, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात आज करेंगे यहां पर। अब एक चीज मैं जरूर आपसे ये बोलूंगा कि जब आप इंग्लिश की तैयारी करो तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे टॉपिक लिखने का मतलब ये नहीं है कि वो टॉपिक सिर्फ उतना ही लिमिटेड है। ये पॉइंट समझिएगा। जैसे आप नाउन पढ़ रहे हो तो उसको अलग करना, प्रोनाउन को अलग कर देना कोई फायदा नहीं है ना। नाउन की जगह ही प्रोनाउन यूज होते हैं, तो दोनों को साथ में लेकर के चलिएगा। और नाउन प्रोनाउन के क्वेश्चन सिंटैक्स में पूछे जाते हैं, एडजेक्टिव के क्वेश्चंस एडवर्ब में पूछे जाते हैं, प्रेपोजिशन के क्वेश्चन कंजंक्शन में काम आते हैं। एक पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह काम आता है। वर्ब आप पढ़ोगे तो टेंस समझ में आएगा, तो एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं।
बट किसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी, आपको पहले क्या कवर करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, किस टॉपिक के लिए किस और टॉपिक को साथ में पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग कुछ बातें यहां पर करेंगे। देखिए, सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरिंग वाला 10 से 12 क्वेश्चंस आपको केवल और केवल किसके मिलेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। अब स्पीच और नरेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पता तो आपको होगा ही। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए देते हैं, या इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट में, दोनों रिवर्स करके पूछी जाती हैं चीजें, ये ध्यान रखिएगा। देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो क्या होता है, असर्टिव सेंटेंसेस, मतलब सिंपल सेंटेंसेस की जब हम बात करते हैं तो टेंस का चेंज करने वाला रूल, टेंस का चेंज होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको चेंज करना पड़ता है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट में जाता है, लेकिन किसके हिसाब से कब बदलेंगे ये, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होगी, है ना। इसी के साथ साथ यूनिवर्सल ट्रुथ्स नहीं बदले जाते हैं, ये आपको पता होगा। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि उसको हम लोग प्रोनाउन चैप्टर में ही कवर करेंगे, बट चेंजेस इन प्रोनाउंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। जैसे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज, पढ़ा होगा आपने सन का फॉर्मूला, है ना। तो प्रोनाउन चैप्टर पढ़ लेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हेल्प होगा। टेंसेस के कन्वर्जन पढ़ रहे हैं तो टेंसेस वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट होगा। और आपके लिए देखो, इफ और वेदर मैंने यहां लिखा हुआ है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। इफ और वेदर जानते हैं, कंजंक्शन में पूछा जाता है, तो कंजंक्शन का पार्ट भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने आप में तो इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके लिए टेंसेस, प्रोनाउंस, कंजंक्शंस और कुछ वर्ब जैसे आस्क्ड, इंक्वायर्ड, एक्सक्लेम्ड, ये सब वर्ब की जरूरत हमें पड़ेगी। तो इसके रूल्स स्पेसिफिकली डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा टू का यूज, कब दैट लगना चाहिए, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें दैट नहीं आता, उसमें हम टू का यूज करते हैं। ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर, दैट क्यों नहीं आता, ये सब रीजंस के साथ डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको रीजंस बता दिए जाएं ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े, ठीक है ना। देख के एलिमिनेट करो और आगे बढ़ जाओ आप। तो ऐसे ही डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रामेटिव सेंटेंसेस देखिए, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, सरप्राइज, ये सब वर्ड्स वाले सेंटेंसेस मिलेंगे। और यूनिवर्सल ट्रुथ, जहां टेंस नहीं बदलता, द सन राइजेस इन द ईस्ट, वो हमेशा सेम रहेगा। सिर्फ यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं, समझना, यूनिवर्सल ट्रुथ केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं या सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। लेकिन इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ये पास्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है बट फैक्ट है, तो इसको भी टेंस में चेंज नहीं करना आपको इसके, है ना। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हम रिलेट करके पढ़ेंगे। बट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इज द हाईएस्ट स्कोरिंग एरिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑब्वियसली वॉइस, एक्टिव पैसिव। अब एक गड़बड़ और होती है, रूल लगाना होता है एक्टिव पैसिव वाला, लगा हम देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने पढ़ा होगा, विल को वुड करते हैं, शैल को शुड, कैन को कुड, मे को माइट। एक्टिव पैसिव में ये चेंज नहीं होते, वहां वर्ड्स भी चेंज होते हैं। टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे में, यस्टरडे को प्रीवियस डे में, यहां ये भी चेंज नहीं होता। यहां इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है किसका, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, वर्ब की फॉर्म्स का, ठीक है ना। स्पेशली टेंसेस का कन्वर्जन। अब टेंसेस का कन्वर्जन मतलब ये नहीं करना है कि आपको टेंस बदल देना है, किस टेंस का पैसिव कैसे बनता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप बीइंग लगाते हो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हो, जबकि इनडेफिनिट प्रेजेंट, प्रेजेंट के इनडेफिनिट में आप इजएमआर लगाते हैं और फिर थर्ड फॉर्म बदलते हैं। तो टेंस के हिसाब से स्ट्रक्चर कैसे बदलता है वो डिस्कशन है यहाँ पे, टेंस कन्वर्जन का। परफेक्ट टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूस टेंस देखिए डिस्कस किया ना, ये इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट में हैज हैव के साथ बिन लगता है। अब कैसे लगता है बिन, कब आएगा बीइंग, कब आएगा इजएमआर, ये डिस्कशन का पार्ट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा पर्सनली मानना यह है कि इंडेफिनिट को भी आप इग्नोर ना करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, इंडेफिनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पास्ट इंडेफिनिट। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं पास्ट इंडेफिनिट से।
फिर इसी में मॉडल्स का चेंज कैसे करते हैं, कैन, कुड, शुड, मे, माइट। अब आपको पता होगा इसका जब आप पैसे बनाते हो ना, तो कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैसे चेंज होता है वो सब समझ में आएगा। हाँ, वर्ब की फॉर्म एक्टिव पैसिव से पहले समझना जरूरी है। फिर देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करें, लेट द डोर बी शट, लेट वाले सेंटेंस, शट द डोर, इसको आप बना सकते हो लेट से। लेट वाला भी लेट बनता है, लेट अस प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव कैसे बनेगा वो भी पूछा जाता है, ठीक है ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, कैसे चेंज होते हैं ये वर्ड्स, ये डिस्कस करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हु का बाय होम और हु का हु भी रहता है। बाय होम वाले इंटेरोगेटिव तो ऑब्वियसली बड़े इंपॉर्टेंट है। प्लस एक चीज एक्स्ट्रा आपको सिखा दूंगा, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ कुछ प्रपोजिशन भी फिक्स हैं, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। डबल ऑब्जेक्ट्स जब आ जाएं, जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हों, जैसे ही गेव मी अ बुक, इसका पैसिव मी को यहां लाके भी बन सकता है, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम, और अ बुक से भी बना सकते हैं, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम, ऐसे भी बन सकता है। तो दो ऑब्जेक्ट हो तब क्या करें, कैसे पहचाने, वो थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं स्पॉटिंग एरर की। पहला पोर्शन एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट डायरेक्ट वाला, वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। फिर प्रायोरिटी 2 पे आते हैं एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन से 15 से 18 क्वेश्चन, और सिर्फ एरर का मतलब एरर ही नहीं, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कुछ पार्ट अंडरलाइन कर दिया, उसमें बताइए क्या गलती है वो पार्ट, और फिल इन द ब्लैंक्स, इन सब के लिए बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। मतलब इनको पढ़े बिना आप पेपर क्वालिफाई करने में ना बहुत कॉन्फिडेंस को लैक फील करोगे, अगर आप इनको नहीं पढ़ पाते हैं तो ये आपके लिए बैकबोन का काम करते हैं, कॉन्फिडेंस देंगे आपको, और एक ही जगह से सारे पोर्शन से कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब बैकबोन किस चीज से, क्या क्या चीजें उसके लिए पढ़नी है, स्पॉटिंग एरर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सिंटैक्स। सिंटैक्स में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, सिंगुलर प्लूरल रूल, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब, प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब, एंड से जोड़ें, और से, नॉर से, आइदर और से, नाइदर नॉर से, आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, बहुत सारे रूल हैं, बट इनको समराइज करेंगे हम, है ना। ये सब के सब रूल सिंटैक्स में कवर होते हैं, और मैक्सिमम सिंटैक्स के क्वेश्चन ना हम लोग जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे ना तो नाउन और प्रोनाउन में ही कवर हो जाएंगे। क्यों मैं ऐसा बोला नाउन प्रोनाउन में कवर हो जाएंगे, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन ही सेंटेंस में काम करता है सब्जेक्ट का, ठीक है ना। बड़ा आसान होगा, बस आप साथ साथ में डिस्कस करने चलना। देखो जैसे दिया है ना कलेक्टिव नाउन, कि ज्यूरी है, टीम है, कमेटी है, इनके साथ वर्ब सिंगुलर या प्लूरल, और एक्चुअली दोनों आती हैं, कब सिंगुलर कब प्लूरल वो डिस्कशन का पार्ट है। इनडेफिनिट प्रोनाउन, देखो आया ना नाउन प्रोनाउन के क्वेश्चन, ये सिंटैक्स के ही क्वेश्चन है। ईच, एवरी, एवरीवन, नन के साथ, ऑल के साथ आपने देखा होगा, बताइए ऑल इज वेल सही होता है या ऑल आर गुड सही होता है। ऑल के साथ आर आएगा कि ऑल के साथ इज आएगा, और सुनोगे तो आप दोनों सही लग रहे होंगे। बस ये डिस्कशन करना है कि कब सिंगुलर कब प्लूरल, ठीक है ना। और रीजन है, मिलेगा आपको आंसर, परेशान ना होइएगा। फ्रैक्शनल या मेजरमेंट वाले क्वेश्चन, जैसे 5 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, 2000 या थाउजेंड्स, 20 रुपी या रुपीज, और अगर रुपी या रुपीज डिसाइड कर लेंगे तो फिर इज या आर, ऐसे क्वेश्चंस। ये सिर्फ सैंपल हैं कि क्या क्या चीजें सिंटैक्स में पढ़ने लायक हैं। फिर आता है प्रपोजिशन, नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। फिक्स्ड प्रपोजिशन, अबाइड के साथ बाय, एक्यूज के साथ ऑफ, मैरी टू, सीनियर टू, अफ्रेड ऑफ, पढ़ा होगा आपने। फेमस फॉर, पॉपुलर विद, गुड एट, बैड एट, है ना। फिक्स है, लिस्ट बना देंगे। जनरली इनको याद करना होता है, रटना होता है, लेकिन उससे बेहतर है कि आप अपना एक एग्जाम्पल बना के अगर याद रखोगे तो लंबे समय तक याद रहेंगे। फिर कंफ्यूजिंग पेयर्स, बिटवीन, अमंग, डिफरेंस क्या है, बिसाइड, बिसाइड्स, इन, इनटू,
ऑन, अपॉन, ऑफ, फ्रॉम, इनमें क्या डिफरेंस है? इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है। फ्रेजल वर्ब्स, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण करना। देखो वर्ब और प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन में ही पढ़ना चाहिए इसको। वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगाते ही उसका जब मीनिंग बदल जाए, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। ब्रिंग का मतलब लाना, ब्रिंग अप का मतलब होता है पाल पोसकर बड़ा करना, पालन पोषण करना, केयर, नर्चर करना। पुट का मतलब रखना, पुट आउट, पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना, याद रखिएगा। एक्सटिंग्विश, आग बुझाने के सेंस में आता है ये। कॉल का मतलब होता है पुकारना, आवाज देके बुलाना, या कॉल का मतलब आपने सुना होगा फोन करना होता है। कॉल ऑन, द प्राइम मिनिस्टर इज कॉलिंग ऑन जापान, जानते हैं ये सिनोनिम हो जाता है विजिट का। तो अपना मीनिंग बदलते हैं जब वर्ड्स। आई कुड नॉट कॉल ऑन योर प्लेस, मैं आपके घर नहीं आ पाया, बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली, भारी बारिश हो रही थी। तो कॉल ऑन विजिट के सेंस में आता है। लुक आफ्टर, देखभाल करना, फिर से केयर के सेंस में। ये फ्रेजल वर्ब है, इनकी मैं एक लिस्ट भी लिखवा दूंगा आपको और डिस्कशन भी कर लूंगा एग्जाम्पल के साथ, तो आपको याद रहेंगी चीजें। नेक्स्ट देख लीजिए टेंसेस, ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड टेंस दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। टेंसेस के खुद के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पढ़ा होगा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, बड़ा कंफ्यूजन होता है। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में कंफ्यूजन होता है कि भाई कब कौन सा सेंटेंस बनेगा। कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो ये चीजें हैं जो हमें डिस्कशन करनी है। टेंसेस का पहचान हो जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप पहचान लोगे तो आप कन्वर्ट भी कर लोगे, एरर भी ढूंढ लोगे, ट्रांसलेशन भी कर लोगे, और तो और स्पोकन में भी आपको हेल्प हो जाएंगी। अच्छा, टाइम एंड टेंस के अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस, जैसे ये इफ आई वर, इफ आई हैड वाला क्वेश्चन, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड, शुड आई वर्क हार्ड, ये भी आता है एक सेंटेंस, ये भी मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसके अलावा पेयर वाले, ठीक है ना, कि कौन कौन से सेंटेंस कब किस टेंस में बनने चाहिए। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था, ठीक है ना, ये वाला सेंटेंस। सेंस ऑफ फॉर का यूज, टाइम रेंज बड़ा जरूरी है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को समझने के लिए। तो इन चीजों की बात आपको टेंसेस के बेसिस पे करनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं कंजंक्शंस की। कंजंक्शन के टाइप ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इंडिपेंडेंट पार्ट्स को जोड़ रहे हैं, प्रिंसिपल को सबऑर्डिनेट से जोड़ रहे हैं यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या फिर कोरिलेटिव। कोरिलेटिव मतलब पेयर वाले, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑल्दो के साथ येट आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है, बोथ के साथ एंड आता है, फ्रॉम के साथ टू आता है। ये सब पेयर बड़े इंपॉर्टेंट है। इनके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच समान होने चाहिए। समान मतलब कैसे, वो डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल से, सीक्वेंस से, ठीक है ना। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक सेटअप यहां आपको बता रहा हूं कि किस चैप्टर में क्या क्या चीजों पे आपको ध्यान देना है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। स्पेशल रूल, हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन, लेस्ट के साथ शुड, देखो आ गया ना, दो के साथ येट या ऑल्दो के साथ येट। कई बार येट की जगह कुछ नहीं तो सिर्फ एक कॉमा ही लगाना पड़ता है हमें। तो ये सब पेयर के फॉर्म में चीजें पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। कंजंक्शन का पोर्शन इंपॉर्टेंट है। फिर आता है प्रायोरिटी 3, जिसमें पार्ट ऑफ ये स्पीच जो है ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट है। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सीनरी, एडवाइस, इनका प्लूरल नहीं बनता, देखो डिस्कस हो किया है हम लोगों ने कई बार। सिंगुलर लुकिंग बट प्लूरल, कुछ दिखते सिंगुलर हैं होते प्लूरल हैं, कुछ अपोजिट होते हैं दिखते प्लूरल हैं, जैसे न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, दिखते प्लूरल हैं, SCIS लगा है, होते सिंगुलर हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुछ ऐसे होंगे जो सिंगुलर प्लूरल सेम रहेंगे, जो सिंगुलर वही प्लूरल, फिश, डियर, शीप, एयरक्राफ्ट, इनिंग्स सेम रहते हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों में। अच्छा, प्रोनाउंस के भी रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंस कैसे, रिलेटिव प्रोनाउन, हु, हुम, विच और दैट। इसके अलावा हु और हुम इंटेरोगेटिव में भी आते हैं, वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कब सेल्फ लगाना है कब नहीं लगाना है। अवेल योरसेल्फ ऑफ, कई बार अवेल के बाद सीधे ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई जरूरत नहीं लगाते। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन 2 3 1 या
1 2 3। इसी में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है केस ऑफ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। जैसे ही इज टॉलर देन आई या ही इज टॉलर देन मी। आप रिप्लाई कर सकते हो अपना आंसर, ठीक है ना। हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे इसके ऊपर, अभी मैं केवल आपको बता रहा हूं कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब क्या। सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, आई या मी में से कौन सा वर्ड आएगा ये आप बता सकते हैं। आंसर आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जो प्रोनाउन में हमें डिस्कशन करनी है। प्रोनाउन के टाइप्स ही बहुत सारे होते हैं, है ना। उसके लिए ईच और एवरी अभी पढ़ा था ना, डिस्ट्रीब्यूटिव, ईच और एवरी का रूल, दिस कब, दीज कब, दैट और दिस में डिफरेंस क्या है, ये सब वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब में एडजेक्टिव की बात करें तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव के नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक आता है ये। सिर्फ यही नहीं, सुपरलेटिव डिग्री तो आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल में काम आती है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द लगता है। कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। मैं आपको एक पेयर और सिखा दूंगा, मोस्ट, अ मोस्ट, द मोस्ट। अब ये अ मोस्ट अलग अलग वर्ड हैं, याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, प्रपोजिशन, एनफ, एडजेक्टिव के, विशेषण मतलब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद गुड एनफ, बट नाउन से पहले, ये भी रूल है, एनफ का अलग रूल चलता है। पोजीशन, एडवर्ब में ना सबसे ज्यादा अगर कुछ मैटर करता है तो उसकी पोजीशन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर एडवर्ब पे कुछ पूछते हैं तो उसकी पोजीशन से रिलेटेड, पोजीशन बदल देंगे मीनिंग पूरा का पूरा सेंटेंस का बदल जाता है। ओनली आई कैन टीच यू इंग्लिश और आई कैन टीच यू ओनली इंग्लिश, दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं, याद रखिएगा। फिर आता है आर्टिकल, डेफिनेटली प्रपोजिशन के जितना ही मैं इसको इंपॉर्टेंट मानता हूं, आर्टिकल भी, ए एंड द। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिक्स आर्टिकल, कहां पर द फिक्स है, नदियों के साथ, पहाड़ों के नेम के साथ, अखबारों के साथ, पवित्र किताबों के नाम के साथ, यूनाइटेड कंट्रीज के साथ, माउंटेन रेंजेस के साथ, महासागरों के नाम के साथ, खाड़ी के नेम के साथ, कई जगह पर आपको ये मिलेगा। पूरी लंबी लिस्ट पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं। और ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहां आर्टिकल नहीं लगेगा, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आता, मटेरियल नाउन के साथ नहीं आता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं आता। दी ऑनेस्टी आप नहीं बोलते हैं, दी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और फिर ए और एन का रूल, वॉवल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड के बेसिस पे। यहां देखो, यू है तो वॉवल आएगा ए कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहां देखो एम है तो कॉन्सोनेंट आएगा एन, है ना। तो ये रूल हैं जो डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप क्लियर भी होंगे आपको ये सारे के सारे रूल, लेकिन जो डाउट्स कंफ्यूजन्स होंगे ना, यार कैसे कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्लियर हो जाएंगी चीजें। फिर प्रायोरिटी 4 में आते हैं स्ट्रक्चर और वोकेबलरी के पार्ट। क्या क्या चीजें पूछते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट, PQRS। इसमें क्या होता है, 4 पार्ट्स दिए जाते हैं जो एक ही पैराग्राफ का हिस्सा होते हैं या एक सेंटेंस का हिस्सा होते हैं, उनको अलग अलग करके दे दिया जाएगा। मतलब आपको दिया जाएगा जम्बल्ड फॉर्म में, और उन्हें प्रॉपर वे में अरेंज करके सही सीक्वेंस या वाक्य बनाना होता है, और ये प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आपको कुछ हिंट्स भी बता दूंगा, और एग्जाम्पल तो हम लोग डेफिनेटली कर लेंगे बहुत सारे, तो आसान हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो ये पोर्शन आता है आपका स्ट्रक्चर पे बेस। और वोकेबलरी की बात करें तो लास्ट पोर्शन देख लीजिए वोकेबलरी का, ग्रामर के संदर्भ में इसका मतलब ये है कि वर्ड का जब तक आप यूज नहीं कर पा रहे हो तब तक वो वर्ड आपके काम के नहीं है, है ना। तो संदर्भ का मतलब यही है, देखो एक तो ये कि रिसीव की स्पेलिंग क्या होती है और बिलीव की स्पेलिंग क्या होती है। यहां ई आई आया, यहां आई ई आ गया, इसीलिए देखो लिखा है कि आई ई आएगा या ई आई आएगा। कुछ नियम इसके हैं, मैं आपसे डिस्कस जरूर कर लूंगा। जैसे एक छोटा सा हिंट बताता हूं, एक पोयम मैं बच्चों को याद कराता हूं, आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी, कि हर जगह आई आता है ई से पहले, आई बिफोर ई, ई से पहले आई आएगा। देखो ई से पहले आई आएगा केवल तब नहीं
जब सेंटेंस में या वर्ड में सी आ जाए, जैसे यहां सी आ गया, जब सी आता है तो आई पहले नहीं आता, ई पहले आता है। तो ऐसे छोटे छोटे तरीके हम लोग सीख लेंगे, याद हो जाएगा आपको। कुछ वर्ड्स जैसे थीस्ट की स्पेलिंग, अब थीस्ट ये होती है सही स्पेलिंग या फिर ये होती है सही स्पेलिंग, इसी में कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा, आई ई या ई आई, या फिर वॉवल साउंड में कि ई होगा कि आई होगा या ओ होगा कि यू होगा, ये सब कंफ्यूजन होते हैं, है ना। कहीं पे लेटर सिंगल या डबल हो जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे टुमारो की स्पेलिंग आपसे पूछी जाए तो टुमारो में सिंगल एम डबल आर होता है या डबल एम डबल आर होता है या डबल एम सिंगल आर होता है या दोनों सिंगल होते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनर, ठीक है ना। इन्हीं पे बस डिस्कशन करना है। ये हुआ स्पेलिंग के रिलेटेड। और फिर ग्रामर से रिलेटेड मतलब समझना है, ये देखिए इफेक्ट अफेक्ट, इन दोनों में मीनिंग तो है ही अलग अलग, इसके अलावा प्रैक्टिस प्रैक्टिस उसके यूज में अंतर है। जैसे इफेक्ट इज अ नाउन और अफेक्ट इज अ वर्ब। अब नाउन और वर्ब अलग अलग कैसे हैं, नाउन को सेंटेंस में या ग्रामर के हिसाब से इस्तेमाल अलग तरीके से करते हैं, ये नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह आता है, और वर्ब आपको पता है टेंस या एक्शन के हिसाब से आती है। यही नहीं, अफेक्ट और इफेक्ट ही नहीं, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही नहीं, एक नहीं बहुत सारे पेयर आपको ऐसे मिलेंगे। जैसे कभी ना कभी आपको इसमें जरूर कंफ्यूजन हुआ होगा, एडवाइस और एडवाइज में एस ई सी ई, जैसे यहां सी ई एस ई, प्रैक्टिस दो तरह से, वैसे एडवाइस भी दो तरह से, है ना। ऐसे ही यही नहीं, बिलीफ और बिलीव, इनमें डिफरेंस हुआ होगा या कंफ्यूजन हुआ होगा, होता है कई बार इन वर्ड्स में कि भाई प्रूफ होगा या प्रूव होगा, इनमें कंफ्यूजन होता है। तो ये सब पार्ट है जो हम लोगों को यहाँ पे डिस्कशन करना है। ये आपका ओवरऑल सिलेबस, सिर्फ आज इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या क्या चीजें हम किस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखने के लिए है, मजा आएगी, मिलके डिस्कशन करेंगे। बस अपने डाउट्स या कंफ्यूजन आप क्लियर करते चलना और हम लोग कर लेंगे प्रैक्टिस, कवर अप करेंगे सबको, ठीक है ना। आई होप कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच साथ रहने के लिए। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और मिलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स के साथ, सिलेबस के साथ शुरू करेंगे। पहला पार्ट ऑफ स्पीच बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग उन टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ चीजें पहले पढ़नी है, कुछ बाद में। जैसे टेंसेस पढ़ेंगे तो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज्यादा समझ में आएगा, और टेंसेस तब समझ में आएगा जब वर्ब समझेंगे, है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वर्ब वर्ब की फॉर्म, ये सब चीजें जरूरी हैं। और वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से तो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन। तो बेसिक से शुरू करेंगे, करते रहिएगा प्रैक्टिस। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच।